8.2 का एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। लाइक आपको मैं पहले क्वेश्चन में से बता देता हूँ कि आप कौन सा पार्ट सॉल्व कर लें। अब मैं वो पार्ट करवाऊँगा कि जो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं पार्ट आप लोगों को करवाता हूँ, थर्ड पार्ट करवाता हूँ। आपको अगर इसकी समझ आ जाती है तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं लेंथी पार्ट्स नहीं करवा रहा। मैंने कोशिश करनी है कि एक सिंगल वीडियो में आप लोगों को 8th चैप्टर करवा दूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा शॉर्ट है तो स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। तो इसका मैं करवा रहा हूँ आपको ये वाला 3a माइनस एक्स ओवर 3a की पावर 4, 3a माइनस एक्स ओवर 3a की पावर 4 है, ठीक है। आपके पास आपने करना क्या, कॉम्बिनेशन में आपको कैलकुलेटर से करना सिखा दूंगा। दरमियान में हमेशा प्लस होना चाहिए। अभी आपने जो फार्मूला रिसेंटली देखा है, मैंने आपको समझाया, उसमें प्लस ही आता है दरमियान में। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस इंटू माइनस कर दें, तो मिड में एडिशन का साइन बन गया आपके पास। अब ये आपके पास फर्स्ट टर्म जो है ना वो 3a और सेकंड टर्म यहाँ पे है माइनस एक्स ओवर 3a, ठीक है। टोटल पावर जो दी है ना वो 4 दी है। तो आपने लिखना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, एक और चीज़, ये जो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको बताया है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम वो है जब आपके पास जो n आपकी पावर होगी ना वो 1 से बड़ी होगी, n इज़ ग्रेटर देन 1, तब ये फार्मूला यूज़ होगा। यानी यहाँ पे जो पावर होगी वो होगी 5 6 7 8 9 10 13 14, जितनी भी पावर 1 ओवर की फॉर्म में नहीं होगी, यानी कि 1 से छोटी 0 पॉइंट वाली पावर नहीं होगी, या ना नेगेटिव होगी और ना आपके पास यहाँ पे पावर कोई फ्रैक्शन वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर होगी वो 1 से बड़ी ही होगी। तो इसका देख लें जी, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमने लिखा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे n की पावर 1 से बड़ी, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि ये जो पावर 1 है 4 है, ये 1 से बड़ी है। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है कि आपने पहले देखना है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4। अब 4 पावर में से आपने 0 पावर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जितनी पावर आपने सेलेक्ट की है ना, फर्स्ट टर्म को आप इस तरह समझ लें कि फर्स्ट टर्म को आपने मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करना है 4 से, और सेकंड टर्म को आपने ना 0 से स्टार्ट करना है कि जितनी आपने यहाँ पे पावर ली होगी सेकंड टर्म की पावर उतनी ही यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपने टोटल पावर 4 में से एक पावर सेलेक्ट कर लेनी है, और फर्स्ट टर्म जो थी आपके पास ना 3a, उसकी पहले आपने मैक्सिमम पावर 4 ली है, अब उसमें से एक कम कर दें 3 हो जाएगा, और इसकी पावर आपने मिनिमम 0 ली है, और इस तरह समझ लें कि इसकी पावर 1 बढ़ा दें तो 0 की जगह 1 बन जाएगा। फिर इसी तरह 4 कॉम्बिनेशन 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 पावर में से 2 पावर्स आपने सेलेक्ट कर ली है। फर्स्ट टर्म की पावर आप लिख देंगे इसमें से एक कम करके, 3 में से एक और कम कर दें तो 2 बन जाएगा, और जो फर्स्ट सेकंड टर्म है आपके पास माइनस एक्स ओवर 3 है, उसकी पावर आप 1 से एक बढ़ा के 2 कर दें यहाँ पे। अब 4 कॉम्बिनेशन 3 है आपके पास, 3a है। अब इसकी पावर 2 थी, यहाँ पे एक कम करके 1 कर दें, और सेकंड टर्म जो थी उसकी पावर जो थी वो 2 थी, अब उसकी पावर 1 बढ़ा दें, यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर हम कम करी जा रहे हैं और सेकंड टर्म की पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ पे हम टोटल पावर में से सारी पावर्स को सिलेक्ट नहीं कर लेते। यानी अब 4 है पावर, तो 4 की 4 पावर सेलेक्ट हो गई है। अब फर्स्ट टर्म की पावर जो होगी वो 0 बन जाएगी, और सेकंड टर्म की पावर होगी वो मैक्सिमम 4 बन जाएगी। यहाँ तक आपने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया है। अगर आप इसी चीज़ को एक्सपेंड करके लिख दोगे ना, यकीन जाने कि आपको 1 से 2 वो नंबर तो लाजमी दे देगा। ये लिखना आना चाहिए। अब बाकी चीज़ आप इजीली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको फार्मूला जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब 4 कॉम्बिनेशन 0 है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जो ओरिजिनल है वो मौजूद नहीं है। मैंने इसको ओरिजिनल यानी सॉफ्ट फॉर्म में किया सॉफ्टवेयर में मोबाइल पे। तो आप इसको कर सकते हैं शिफ्ट, ये अब मुझे कंफर्म नहीं है क्लियर हो रहा है या नहीं। शिफ्ट कर लिया आपने यहाँ पे, और इसके बाद आपने ये एंटर कर देना है शिफ्ट और ये डिवीजन का साइन। यहाँ पे पहले पावर लिखें आप, कितनी है 4, 4 लिख लिया। फिर आप शिफ्ट और ये डिवीजन का साइन है, यहाँ पे लिखा है n कॉम्बिनेशन r, यहाँ पे आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखा होगा। ये सिलेक्ट कर लिया तो ये बन गया 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। और इसके बाद आपने इसमें कितनी पावर सेलेक्ट की है आपने, 0, यहाँ पे लिख दिया जाएगा अब 0। ये देखें आंसर कितना है उसका 1। तो इसी तरह मैं सोल्व कर लूँगा
4 कॉम्बिनेशन 0 को मैंने सोल्व किया है, तो मेरे पास जो आंसर बना है ना वो बना है 1 का, ठीक है। अब 3a की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, इसमें से अलग कर दूंगा और a की पावर 4 अलग कर दूंगा, a की पावर 4। अब किसी भी टर्म की पावर 0 हो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन 1 करना है, आपको मैंने कैलकुलेटर से सिखा दिया है, अब आप खुद कर सकते हैं, मैं बार बार आपको स्क्रीन पे शो नहीं करवा सकता। 4 कॉम्बिनेशन 1 की है, इसका आंसर आ जाएगा 4। 3a की पावर 3 है, 3 की पावर 3 अलग कर दें और a की पावर 3 आप अलग कर दें इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करें कि -x/3a है, इसमें -x की पावर 1 अलग कर दें और 3a की पावर 1 अलग कर दें, यानी जितनी भी पावर 1 पावर किसी की भी लें तो वही चीज़ आती है, तो दैट्स इट, हमने इसको सिंपली ऐसे लिख दिया। अब प्लस का साइन है। अब नेक्स्ट इस पर चलते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 2 है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास, और 3a की पावर आपने 2 लेनी है तो 3 की पावर 2 अलग कर देनी है आपने यहाँ पे, और a की पावर 2 अलग कर देनी है। और नेक्स्ट आपने -x की पावर 2 अलग कर देनी है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको ऐसे बढ़ा ऊपर चढ़ा के लिख रहा हूँ। 3 की पावर नीचे 2 अलग कर देनी है और यहाँ पे a की पावर 2 अलग कर देनी है, ठीक हो गया जी। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे साथ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 4 कॉम्बिनेशन 3 पे। 4 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है, तो ये आ गया 4 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर 4, इस चीज़ का आंसर। अब 3a की पावर 1 है तो 3a की पावर 1 लेके 3a ही आ जाएगा। -x/3a की पावर 3 है आपके पास, इधर -x की पावर ऊपर 3 अलग कर दें और नीचे 3 की पावर 3 अलग कर दें, a की पावर 3 आप अलग कर दें, ठीक है जी। अब 4 कॉम्बिनेशन 4 है, इसका जवाब आ जाएगा 1। 3a की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। -x की पावर 4 अलग कर दें यहाँ पे, और नीचे 3 की पावर 4 अलग कर दें और a की पावर 4 आप अलग कर दें। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4 लिया जाए तो 3 की पावर 4 को आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो 81 आंसर आ जाएगा और साथ a की पावर 4 आ जाएगा। ये 1 1 मल्टीप्लाई होके ये 84a4 बन गया। अब 4 है यहाँ पे, 3 की पावर 3 लिया गया तो ये बन जाता है आपके पास 27, 4 × 27 और a की पावर 3। अब ये देखें आपके पास ना यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, तो ये आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर लें कि ये एक सिंगल 3 जो है ना ये 3 पावर में से एक के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये जो a है ना ये a की पावर 3 में से एक a के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा ना वो हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास a का स्केयर बच जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी ना, और साथ ये ब्रैकेट में -x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है 6, और अब यहाँ पे ये देखें ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्केयर बटे में और ये 3 का स्केयर ऊपर है, तो ये समझे इस तरह कैंसिल आउट हो गया, और ये a का स्केयर इधर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमारे पास बच क्या गया, 6 बच गया और -x की पावर स्केयर। अब -x का स्केयर लिया जाए तो वो x स्केयर ही आ जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 4 ये देखें 4 × 3a, ये सारी चीज़ है। अब ये कैंसिलेशन हो रही है, ये a जो है ना ये a क्यूब में से नीचे अब कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये 3 जो है ना 3 क्यूब नीचे है, अब 3 क्यूब में से एक 3 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 है, -x की पावर क्यूब ली जाए तो -x³ आ जाएगा, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम अलामत को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये नीचे बच जाएगा 3 का स्केयर और a का स्केयर यहाँ पे बच जाएगा। अब -x की पावर 4 ली जाए तो पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो गया। 3 की पावर 4 ली जाए तो हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा, और a की पावर 4 ली जाए तो 84 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई है। तो कैसे हमने इसको एक्सपेंड किया, तो सारा आप ये कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये सिंपली कैंसिलेशन करनी होती है, बाकी एक्सपेंड करना मैंने आपको पूरा सिखा दिया है। तो 4 × 3 का स्केयर, तो ये 3 का स्केयर होता है 9, 9 × 4 = बेसिकली 36, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है जी साथ a² आ जाएगा, a² आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये +6x² आ जाएगा आपके पास, प्लस इंटू माइनस अब माइनस हो जाएगा 4x³ और 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9a² साथ, ठीक है। अब प्लस x की पावर 4 ओवर 84 a की पावर 4। यकीन करें ये देख लें कि कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए एक्सपेंड करना। अब आप कहीं से भी कोई इसका सोल्यूशन